में बात कर लेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लेसमेंट के पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज अभी मेरे कॉलेज से आया है, ये डेटा आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे एवरेज पैकेज 6 LPA है और मैक्सिमम पैकेज यहाँ पे 12 LPA, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया है कि एवरेज पैकेज क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंपनियाँ कौन कौन सी विजिट की थी। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ, टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बिग 4 की कंपनियाँ बात करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ICICI बैंक आई थी, HDFC बैंक आई थी, AU स्मॉल बैंक्स आई थी, उसके अलावा SBI भी आई थी, RBI आई थी, बट फॉर द इंटर्नशिप पर्पज़, ठीक है। उसके अलावा और भी कंपनी आई थी। अगर मार्केटिंग की अगर मैं HR की बात करूँ तो बहुत अच्छी कंपनी आई थी। उसके लिए सबसे हाईएस्ट पैकेज पे लेके गई है वो वेदांता थी। उसने लगभग 10 लाख का पैकेज उन्हें ऑफ़र किया था, 10 या 12 लाख का, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई पैकेज की बात। अब यहाँ पे बात करें कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो क्या था। पहला तो आपका एकेडमिक स्कोर था। आपका एकेडमिक स्कोर मतलब आपको कुछ कंपनियाँ क्या कर रही थी कि जिन बच्चों के 60% थे तो वहाँ अगर उससे ज़्यादा है तो आपको ले लिया जा रहा था। कुछ कंपनियाँ जो 70% का क्राइटेरिया रखती थी। अगर मैं परसेंटेज बता रही हूँ मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपकी इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई। कुछ कंपनियाँ हैं जिन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा था। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड जो अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सेम है, जिसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ आपके बिहेवियरल क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करने जाते हो तो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन को भी टारगेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एप्टीट्यूड राउंड। एप्टीट्यूड के बाद होता है आपका GDPI, ग्रुप डिस्कशन। अगर बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा अमाउंट में है तो उन्हें अगर कम बच्चे चाहिए तो वो GD रखते हैं। अगर GD नहीं रख रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू रख रहे हैं, तो इट मीन्स उनको बच्चे से ऐसा कुछ नहीं, वो ज़्यादा भी बच्चे लेके जा सकते हैं। द थिंग इज़ उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे कि एक कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फाइनेंस के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि बात करूँ टैली की होनी चाहिए। फाइनेंस के कुछ ऐसे काम है, ठीक है, जो बच्चों को समझ में आनी चाहिए। जो बच्चे अगर आपको बैंक लेके जा रही है तो बैंक से भी रिलेटेड कुछ काम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। द थिंग इज़ अगर कंपनी MNC है तो वो अपने से वो बिहेवियरल क्वेश्चन पे जाती है, वो फिर ऐसे नहीं जाते, वो बस इंटरव्यू क्रैक करने की बात होती है। ठीक, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केटिंग में भी डिफरेंट कंपनी आती हैं जो अपने तरीके से एप्टीट्यूड लेती हैं। HR के लिए भी जो क्वेश्चंस आती है वो भी मोस्टली बिहेवियरल पे क्वेश्चन होती है और उन्हें टारगेट किया जाता है कि ठीक है, अगर आपका कंपनी का ये सिनेरियो तो आप कैसे टारगेट करोगे। बिजनेस एनालिस्ट एक प्रोफाइल है जहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जस्ट लाइक पाइथन हो गया, R हो गया, SQL हो गया, एक डेटाबेस लैंग्वेजेस होती है। इसके साथ ही आपका कुछ होता है कह सकते हैं पावर BI, टैबलू, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए इन टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिट कर सकते हो, वो अलग चीज़ हो गई। जो बेसिक जो टूल्स की नॉलेज है, जो कंपनियाँ अभी आई हैं जिन्होंने बच्चों को नहीं उठाया, उनका ही कहना था कि बच्चों को बेसिक टूल्स की नॉलेज नहीं है। बेसिक में क्या आ जाता है, सारे आपके MS के टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। MS आपके 365 पूरे के पूरे आपको चलाने आने चाहिए। आपको एक्सेल अच्छे से आने चाहिए, एडवांस आने चाहिए, पावर पॉइंट आनी चाहिए, क्योंकि पावर पॉइंट पर बहुत बच्चे काम कर लेते हैं। कॉलेज में इतनी प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद भी अगर आपको पावर पॉइंट नहीं आ रहा है तो अब बहुत ज़्यादा अभी आप डाउन में चल रहे हो, ठीक है। एक्सेल हो गई, पावर पॉइंट हो गई और MS वर्ड हो गई। MS वर्ड मोस्टली ये मेल मर्जिंग के लिए लोग पूछते हैं आपसे, ठीक है, उसका इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। फिर उसके बाद एक्सेल पे बहुत सारे ऐसे क्वेरी रन करने होते हैं, उसके लिए भी पूछती है। पावर पॉइंट तो नॉर्मली आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। सेम पावर पॉइंट का जो एडवांस जो आप कह सकते हो वो पावर BI टैबलू होता है, ठीक है। तो ये हो गया टूल्स की बात, ठीक है। तो ये उतना मैटर नहीं करता है। द मैटर इज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर वाइल स्पीकिंग इन योर इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में अगर आप अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको टूल्स की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप घुमा के अपने इंटरव्यू को हैंडल कर ले रहे हो ना, तब आप सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांस है। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तभी आप सिलेक्ट होगे, नहीं, आपको दिखाना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस प्रोफाइल के लिए। तो कहीं पर भी सिलेक्शन के लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। मेजरली फॉर प्लेसमेंट पर्पस आपको 2 चीज़ें एट द एंड में बताना चाहूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट कम्युनिकेशन में भाई अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, तो फिर आप मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट होगे। अदरवाइज अगर सेल्स जॉब है तो वो आपको ले लेगी। उसके बाद आती है स्किल्स मोस्टली अगर आप बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल चूज़ कर रहे हो तो स्किल्स मैटर करती है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोफाइल कर रहे हो तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से ज़्यादा की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।